नोएडा नोएडा को तो खासकर मैं तो कहता हूँ भाई, कोई कोई मिनिस्ट्री वीडियो देखे ना तो इन पे सालों पे गाज गिराए, ये सिर्फ पैसा खाते हैं। तो भाई मेरी हेलो गाइस, राम राम भाइयों। मेरा नाम है प्रिंस और थोड़ा चैनल का नेम चेंज हो गया था बीच में, कुछ समझ नहीं आ रहा था, वीडियो बना नहीं पा रहे थे, पर कोशिश करेंगे कि अब लगातार वीडियो बनाएं। आगे से धूप बहुत पड़ रही है और थोड़ी लोकेशन भी चेंज हो गई, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज मुझे बहुत ना मेन टॉपिक पे बात करनी है और वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि जो ये वाला टॉपिक था ना पीछे भी उठाया गया था बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा, और इस टॉपिक के लिए बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी करा था। और वो टॉपिक है फेक डॉग लवर। फेक डॉग लवर्स को तो आप समझते हैं, जो सिर्फ फेम, नेम और अपना गेम पूरा करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स, ऑनलाइन ऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सब पर आते हैं। 2-4 जानवरों को सही करके नकली तरीके से अपने पास रख के लोगों से डोनेशन मांगते हैं, अपना एनजीओ रजिस्टर्ड करवाते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है एनजीओ की फुल फॉर्म, ठीक है। अपना रजिस्टर्ड कराते हैं, फिर हर जगह से फंड भी लेते हैं, और फिर जब हम इनके पास हेल्प मांगे एज अ नॉर्मल सिटीज़न, तो हमें हेल्प के बदले में क्या कहते हैं। जैसे मैंने मांगी, मैं अपना भी केस बताऊंगा आपको कि मैंने क्यों इनसे हेल्प मांगी और ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से मुझे इनसे हेल्प मांगनी पड़ी। और मुझे पहली बार पता चला कि सिर्फ ये लोग ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करते हैं, रियल टाइम में आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे पास पहले एक डॉगी था, पमेरियन डॉगी था, ब्रीड का डॉगी था। तो हम वो ना, जब उसकी डेथ हो गई तो हम लोगों ने सोचा कि अब से हम कोई भी डॉगी नहीं पालेंगे, ठीक है। पर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें बनी, कुछ ऐसा वो हुआ कि हम लोग जैसे कि डॉग के लिए, सिर्फ डॉग के लिए नहीं, किसी भी एनिमल को देखते थे तो हमारे अंदर ये भावना आती थी, यार ये इसकी हम मदद करेंगे। अब मेरी मम्मी इन सब चीज़ों में बहुत आगे हैं, वो किसी भी बेसहारा जानवर को देखती हैं तो चाहती हैं कि मैं उसकी हेल्प करूं। ऐसे हेल्प करते करते कुछ ऐसे होते होते हमारे पास, हम लोगों ने अपने घर में ही 6 से 7 डॉगी पाल रखे हैं। 8 के करीब डॉगी अभी हैं। 8 डॉगी हैं, 2 बिल्ली हैं, और अभी रिसेंट में एक डॉगी हम लेके आए हैं, छोटी सी पप्पी है। और उसी के ऊपर ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसका मेरा मेन मोटिव है कि मुझे इसके ऊपर ये वीडियो बनानी है। तो वो पपी जब मुझे मिली, तो मैंने, अब देखो हमारे पास 8 डॉगी है। मेरे मतलब जहाँ सेक्टर 34 में मैंने फ्लैट ले रखा है, यहाँ पर वैसा अलाउड नहीं है इतने डॉगी रखने को, फिर भी मैंने 8 रख रखे हैं। मेरी मम्मी ने 8 डॉगी रख रखे हैं, उनकी सेवा करती हैं, हर चीज़ करती हैं। हम उसे अपने पैसों से खिलाते हैं, क्योंकि और कहीं से सपोर्ट तो मिलता ही नहीं, बस नाम की चीज़ें हैं। कोई एनजीओ कुछ सपोर्ट नहीं करता। कॉल रिकॉर्डिंग रह गई, पर मैं अगली वीडियोस में कॉल रिकॉर्डिंग डाल दूंगा कि ये लोग बिल्कुल हेल्प नहीं करते, सीधा मना कर देते हैं। तो क्या हुआ, मुझे परसों के टाइम में उसकी फ़ोटो भी डाल दूंगा, इस वीडियो में ऊपर आ भी रही होगी, कि एक पपी मिलता है, फ्लाईओवर पे जा रहा होता है और वो अकेला था। तो वो मुझे, मेरी मम्मी को मिलता है, तो मेरी मम्मी घर आके कहती है मुझे ऐसे ऐसे मिला है, कोई एनजीओ का नंबर बता दो, उस एनजीओ में हम इसको दे देंगे, मतलब वो लोग देखें। तो मैं कई एनजीओ पे इंडिया, नोएडा के मिलाता हूँ कि सर ऐसे ऐसे मेरे पास एक डॉगी आया है और मुझे ऐसे ऐसे मिला है, तो आप इसका कुछ करिए, मैं तो रख नहीं सकता, पहले से मेरे पे 8 डॉगी है। तो वो लोग कहते हैं कि पहले तो आप उसका घर ढूंढो कि वो कहाँ से आया। हमने घर ढूंढा, नहीं मिला हमें। अगर उसे चोट लगी है तो ठीक है, नहीं तो उसे रोड पे ऐसे ही छोड़ दो, वो रोड के लिए बने हैं, रोड पे उन्हें ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो अब हम उसे रोड पे तो छोड़ नहीं सकते, बहुत छोटी सी है, रोड पे छोड़ देंगे कोई गाड़ी मार देगी, कोई कुत्ता मार देगा। ऐसे ही मैंने कई जगह पूछा, सेक्टर 94, सेक्टर 105, सेक्टर 134, जितने भी एनजीओ हैं, नाम नहीं लूँगा, जितने भी एनजीओ हैं, ये सिर्फ पैसा खा रहे हैं, इनका कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग कहते हैं डॉग रेस्क्यू करते हैं, हम घंटा करते हैं, इन पे फ़ोन करो, ये लोग, पहली बात तो इनको कोई फ़ोन मिलता नहीं है, इनका गूगल पे नंबर गलत डला रहता है, कोई फ़ोन नहीं मिलता, इनका कुछ भी नहीं मिलता। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं मिलता, कोई फ़ोन नहीं मिलता, कोई हेल्प इनकी थ्रू नहीं होगी। हाँ, हेल्प ये कब करेंगे, जब ये देखेंगे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस यानी किसी डॉग को बहुत ज़्यादा लगी हो, वहाँ पर जाएंगे 4 कैमरे लेके, उस कैमरे को डॉग पे फोकस कर देंगे, देखो हम यहाँ गए, पीछे बैकग्राउंड में बीजीएम में म्यूज़िक चलेगा, बहुत इमोशनल वाला, और उसमें आधी पब्लिक आके कहती है देखो कितना अच्छा काम कर रही है, जबकि उनका ये काम सिर्फ दिखावा है,
पैसे कमाने के लिए और फंड रेस करने के लिए बस। बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर 90% ऑफ द एनजीओ सिर्फ नेम गेम और फेम के लिए हैं। अभी इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट करा था पीछे, जब डॉग को बोला था दिल्ली सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, कि रिएलोकेट करके इनको कहीं रखा जाएगा, तब इनमें से 90% ऑफ जनता देख लेना सारी अमीर थी और इनके घर पे ब्रीड डॉगीज होते हैं। देसी डॉगी कोई नहीं मिलेगा आपको, ब्रीड डॉगीज रखते हैं अपने घर पर। और फिर ये चाहते क्या है कि हम डॉग लवर है, फेक डॉग लवर हो भाई तुम लोग। इतना है, जितने भी डॉग लवर बनते हैं अपने घर में एक एक देसी डॉगी पालें तो दिक्कत ही खत्म हो जाए रोड पर। सुप्रीम कोर्ट की भी स्टेटमेंट यही थी। पर हम एक चीज़ मानूंगा कि जैसे कि मैं सेक्टर 34 में रहता हूँ, यहाँ एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे है कि यहाँ के कुछ लोग, बहुत लोग अच्छे हैं, शाम को आते हैं अपने ऑफिस से और लोगों को खिलाते हैं। मैंने कुछ आंटियाँ भी देखी हैं, खिलाते हैं, पर वो चीज़ अच्छी चीज़ है। पर एक बात बताओ, कोई मैं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि ये डॉगीज मेंट टू बी, मतलब रोड के लिए बने हैं, मानता हूँ, पर यार उसका कोई साइज़, मतलब वो थोड़ा बड़ा तो होना चाहिए जिससे वो सर्वाइव कर पाए। अब ये जो पिल्ला है मेरे पास आया, ये पिल्ला क्या कहते हैं, इतना छोटा सा है भाई, ये कहाँ सर्वाइव कर लेगा। कुछ ऐसा शेल्टर तो हो कि उसे खिलाए पिलाए, कुछ टाइम बड़ा करे। जिस चीज़ के लिए आप पैसा मांगते हो लोगों से, इसी चीज़ के लिए तो पैसा मांगते हो, इसी चीज़ के लिए तो हम पैसा देते हैं आप लोगों को कि आपको ये काम करना है, आपको, मतलब आप लोग इसीलिए तो बैठे हो। तो इसमें आप हमें क्या बताते हो, सीधा कह दिया छोड़ दो, हमारा ये सब काम नहीं है, हमारा काम है अगर कोई चोट लगी है तो चोट लगी है तो सही कर दो। और जब मैं लेके भी गया था, मेरे पास एक पमेरियन डॉगी है, वो भी हमको ऐसी ही मिली है। मतलब हम लोग, जब मेरा घर बना था सेक्टर 34 में, तो मम्मी जा रही थी तो उसके यहाँ पर पूरा फटा हुआ था मांस, मेरे पास उसकी फ़ोटो है, वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। और हम उसके बाद सेक्टर 94 वाले एनजीओ में लेके गए थे, तो वो कह रहे थे कि सर आपको 500 रुपीज़ ये वाली फ़ीस लगेगी, ये वाली फ़ीस लगेगी, और ऐसे ऐसे आपको रोज़ लाना पड़ेगा, हम कोई रखते नहीं है, रखने के चार्जेस अलग लगेंगे। और वो मेरी पमेरियन डॉगी नहीं थी, वो बाहर छूटी हुई पमेरियन डॉगी थी, जिसको एट द एंड हमने अपने से पैसा लगा के हम उसको पाल रहे हैं। ये सब है डांडलेबाजी इन एनजीओ वालों की। ये आपसे पैसा डिमांड करते हैं, ये आपसे रखने के चार्जेस लेते हैं, ये कोई हेल्प नहीं करते, बस फेम नेम गेम, यही है भाई, समझ जाओ। इन्हें एक पैसे की डोनेशन मत दो भाई, तुम खुद से हेल्प कर लो। ऐसे एनजीओज ढूंढो जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक्टिव ना हो, रियल लाइफ में भी एक्टिव हो। मैंने कितनी, मैं अपना ही पर्सनल वो बता रहा हूँ, जब मैं सेक्टर 12-12 में रहता था, तब एक दीदी थी, उनका मेन ही काम ये है कि वो और अपना वो करती थी, क्या कहते हैं, फंड रेस करेंगी। जैसे उनका टारगेट पूरा हुआ, उसमें से जैसे 30,000 का टारगेट पूरा हो गया, उसमें से 5,000 रुपये का खाना खिला दिया, उसी का वीडियो बना ली और वो डाल दी कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। 25,000 का उनको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अरे यार मैं मानता हूँ तुम प्रॉफिट करो, पर रियल लाइफ में भी तो किसी की हेल्प करो। मैं आपको सारी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो हमने अपने घर में पाल रखे हैं डॉगी, जितने भी, हमने उनके लिए अलग से रूम बनवाया है, हमने उनके लिए अलग से 3 लाख रुपए खर्चा कराए हैं, पार्टीशन करा के, उनका अलग रूम बना के, ऊपर छत पे बाउंड्री करा के, उनका खाना पीना। मेरे पास अभी 9 डॉगी और 2 बिल्ली हैं, और मैं उसे 3rd फ्लोर पे पाल रहा हूँ। तो जब, मतलब एक बात बताओ, हम किसी बेसहारा को देख के नहीं रख सकते, इतना करेज कर रहे हैं कि हम उसे अपने घर में रख ले, तो ये एनजीओज वाले क्यों? ये सारे फेक एनजीओज हैं, इनसे बिल्कुल भी इनके लिए कुछ मत करो। और नोएडा के तो खासकर मैं तो कहता हूँ भाई, कोई मिनिस्टर वीडियो देखे ना तो इन पे सालों पे गाज गिराए, ये सिर्फ पैसा खाते हैं। तो भाई मेरी आज की वीडियो इसलिए थी, बाकी भी हम वीडियो बनाएंगे, मुझे 1-2 केस, अपने भी केस पे बात करनी है, हर चीज़ पे बात करनी है, बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा। बस आज की वीडियो इसलिए, थैंक यू।